हिम्मत थोड़ा सा बांध दो, 100 योजन हो जाएगा। कौन सा वीर है जो 100 योजन की छलांग लगाता है यहां पर? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार बोले 2 मिनट में हम उड़ी, बोले कहां उड़ी, 2 मिनट रुको चुपचाप। 90 नहीं 99 योजन जाइएगा, पानी में डूब जाइएगा। आप लोग अपने को वीर कहते हैं, शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी युवा अवस्था थी, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप जब धारण किए थे, उस विशाल स्वरूप की भगवान की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। मेरी युवा अवस्था रहती तो मैं बताता कि 100 योजन किसे कहा जाता है। जामन जी ने जब जवानी को ललकारा तो अंगद जी बोले कि मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी कि मैं वापस भी आ पाऊंगा। संपाति जी, जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाइएगा तो बीच में काहे बोल रहे हैं? अच्छा आप बताओ जाना किसको है? जोर से कहिए। जाना है श्री हनुमान जी को। जिसको जाना है वो जाम सावली में जाकर बैठा है। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है सब आपन बल बता रहे। 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन। काम करने वाला चुप रहता है, और जिसको कुछ नहीं करना होता है वो बिल्ला लगा के अब खाली फोटो खिंचवावत है। जहां कैमरा पहुंचा, हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं, आगे तो सब बिल्ला वाले ही हैं। आप काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करना वो खाली फोटो खिंचवावत है। बस ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, यहां कर दिया, वहां पटक दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले, अरे महाराज आप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलिए। कहे ओ रीछ पति सुनो हनुमाना, रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री जामन जी बोले, बजरंग बली आप क्यों मौन हैं? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपके शरीर का बल और वेग है। कौन सा कार्य संसार का है जो आपके लिए असंभव है और आप नहीं कर सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। कहिए, जाएंगे ना आप उस पार? हनुमान जी महाराज आंख बंद करके, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले, यहाँ कीर्तन करने के लिए आए हैं, अभी कीर्तन करने का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है, बजरंग बली याद है कुछ? हनुमान जी बोले, कुछ नहीं याद है। श्री जामवंत जी ने स्मरण दिलाया, राम काज लगता अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगता अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने कहा, बजरंग बली आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। उसी राम कार्य हेतु आपका स्मरण किया जा रहा है। संभालिए अपने रूप को। श्रीमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी बढ़
मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। जामवंत जी बोले, हनुमान जी कहिए क्या करना है। हनुमान जी बोले, क्या करना है नहीं, कहिए आप। आपने कहा कोई समुद्र नहीं पार किया, मैं पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। रावण को पकड़ के अपने हाथों से आज मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को उसकी सेना के साथ पकड़कर वहीं पर रगड़ कर समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए पूरी लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ अपने हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं, तुरंत बताइए क्या करूं। जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, नीचे आइए, कुछ नहीं करेंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखि कहु सुझियाए, सीतहि देखि कहु सुझियाए, हनुमान जी बोले, जाऊंगा मार दूंगा, आज ही रावण को पटक के मार दूंगा, पूरी सेना को रगड़ के समाप्त कर दूंगा, लंका को उठाकर यहीं लेके चला आऊंगा। जामवंत जी बोले, कुछ नहीं करेंगे आप, इन तीनों में से कोई काम नहीं करेंगे। आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और देख करके आकर राम जी को सीता जी की सूचना देंगे, बस। हनुमान जी बोले, बस इतना दूर जाऊंगा, रावण को पकड़ के 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा। डोंट टच हिम, रावण को छूना भी नहीं है, उसके लिए रघुनाथ जी स्वयं पर्याप्त है। हमको आपको रावण को नहीं मारना है, परमात्मा ही। कपि से न संग संहारि निश्चर राम सीतहि आनियै, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानियै। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावै, रघुबीर पद माथोज मधुकर दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै, दास तुलसी गावै। गोस्वामी जी कहते हैं, जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी कपियों की सेना के साथ रघुनाथ जी जाएंगे, निशाचरों का संहार करेंगे और उसके बाद राम जी ही राम सीतहि आनी है। भगवान के इस विमल यश को नारद आदि मुनि गाएंगे और इस कथा को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप यहां दर्शन करिए, यदि श्री जामवंत जी महाराज न होते आज, तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते, जाते रावण को पटक के मार के चले आते। ये प्रसंग कहता है, किसी भी समिति, संस्था में, समूह में 2-3 वृद्ध जनों को अवश्य रखा जाए। वृद्ध जन क्यों? वृद्ध जितना सुंदर श्रेष्ठ विचार कर सकते हैं, युवान उतना श्रेष्ठ विचार चिंतन करने वाला नहीं है। जो समस्या वार्ता से सुलझ सकती है, नौजवान को भेज जाइए, माथा कपार फोड़ फाड़ के चला आएगा। और वृद्ध जाएंगे तो मारपीट की भी समस्या को वार्ता से सुलझा करके चले आएंगे। इसलिए वृद्ध जनों का आदर सम्मान करिए।
एक ठे विवाह तय हुआ। लड़का लड़की दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही जाति के। रचना बन गई विवाह की। लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि मैं विवाह उसी शर्त में करूंगा कि बारात में एक भी बूढ़ ना आवे, एक भी यदि वृद्ध बारात में दिखाई पड़ गया तो हम बारात लौटा देंगे, विवाह नहीं करेंगे। लड़के के घर वाले बोले कितना दुष्ट पिता है, जिस घर में वृद्ध का सम्मान नहीं वहां कैसे विवाह करेंगे। लड़का बोले हम वही जा करें। ठीक है भाई, बारात सजी, सबको मना किया गया। दादाजी, चाचा जी, काका जी, बाबा जी, सबको मना किया गया, सब मान गए। लड़का के एक नाना थे। लोग कहे नाना रउओ निखे जाए कि नाना कहते थे नाना जाए कि नहीं, बोलते ना ना हम तो जाए। नाना मानने को तैयार नहीं। तो लोगों ने कहा काम करो, बस के भीतर नीचे खटिया डाल के नाना को सुला के वहीं बंद कर दिया जाए। बोला ठीक है। नाना बोले ठीक है। नाना को बस के नीचे जो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट होता उसमें डाल के खटिया बंद कर दिया गया। बारात पहुंची, नगर के बाहर नदी के किनारे बारात रुकी। लड़की वाले ने फिर से संदेशा भिजवाया, हम द्वार पूजन तभी करेंगे जब ये नदी में जो पानी की धारा बह रही है उतना दूध की धारा ये लोग बहाएंगे तब। नदी में जो पानी की धारा बह रही है उतनी धारा दूध की जब ये बहा देंगे लड़के वाले तब विवाह करेंगे। लड़के वाले आवेश में आ गए, ये क्या मजाक है, विवाह करना नहीं है। उनको नाटक बतिया रहे हैं, हमको विवाह नहीं करना। ये कैसे संभव है कि पानी रोककर दूध की धारा बह जाएगी वहां पर। बारात हम वापस लेके जा रहे हैं। लेके वापस जाने लगे बारात। तब तक किसी ने कहा रे जब बारात वापस जा रही है तो नाना को काहे कष्ट दिया जा रहा है, नाना को बाहर निकालो। बस रुकी, नाना को बाहर निकाला गया। नाना पूछे द्वार पूजन हो गया क्या? बोले द्वार पूजन में ब्याह है कैंसिल। क्यों? लड़की वाले पागल हो गए, कह रहे कि पानी के जगह दूध की धारा नदी में बहाओ तब ब्याह करेंगे। नाना बोले बस इतनी सी बात। लोग बोले नाना दिमाग वमाग ठीक है तोहार, पानी की जगह दूध की धारा कैसे बहेगी? बोले अरे बहेगी, वो सब बहेगी। एक काम करो, बारात ले चलो वहीं पर और सूचना भिजवाओ लड़की वाले के घर कि हम दूध की व्यवस्था कर लिए हैं, लेकिन हम पानी में दूध छोड़ने वाले नहीं हैं, नहीं तो आप कहोगे कि मिलावटी दूध छोड़ दिए हैं। आप पहले नदी का पानी पूरा रोक दीजिए और जैसे आप पानी रोक देंगे उसके बाद हम अपना दूध उसमें छोड़ देंगे। लड़की वाले के घर ये बात गई और जैसे लड़की के बाप ने बात सुनी, कहा जरूर कोनो बूढ़ आइल बा बारात में। अवश्य कोई वृद्ध आया होगा बारात में। खोज आ गया तो बस के भीतर से नाना बाहर निकले। लड़की वाले ने कहा कि मैंने जानबूझकर ये बात कही थी, मैं देखना चाहता था कि जिस घर में मैं अपनी बिटिया को भेज रहा हूं उस घर में वृद्ध का सम्मान कितना हो रहा है। मेरे मना करने के बाद भी आप नाना को ले आए, अब मैं इसी घर में विवाह करूंगा। वृद्ध का सम्मान करिए। श्री जामवंत जी ने कहा आप जाइए, केवल सीता जी का पता लगाकर राम जी को बता दीजिए, बस। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड निरंतर पढ़ते रहते होंगे, कई लोग नित्य वाले होंगे, कई लोग साप्ताहिक होंगे, कई मासिक होंगे। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी और यहीं से इस कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय भाए, तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए,
जब लगी आवो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले ओ हरसिहि अधरि रघुनाथा, चले ओ हरसिहि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक भूधर हाँ जी, सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उतारू पर, कौतुक कूद चढ़े उतारू पर। बार बार रघुबीर समारी, बार बार रघुबीर समारी। कर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जेहि गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंत। हर जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले ओ हनुमाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तै मैना कहो ब्रह्महारे, जय मैना कहो श्रमहारे, जय मैना कहो श्रमहारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और कपियों से बोले, जब तक मैं पता लगा के ना आ जाऊं लौट के, आप लोग यहां किनारे से जाइएगा मत, यहीं रुके रहिए। हनुमान जी सोचिए, यदि ये लोग चले जाएंगे तो बाद में मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान जी ने पता लगाया है, और यदि मैं पता लगा कर आकर सबको एक साथ लेकर जाऊंगा तो फिर कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जाइएगा मत, यहीं रुके रहिए। ये कथा कहती है श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। हमारे मनोज भैया नित्य कहते हैं ये कथा आप सभी के सहयोग से संपन्न हो रही है, ये श्रेय बांटना हुआ है, श्रेय बांटिए। कई तो ऐसे विचित्र विचित्र लोग होते हैं साहब, काम करत है केहू और टोपी खुदे पहनत है। एक शादी में भैया हम गए थे गांव पर, तो जाकर मैं दरवाजे पर बैठा था, सामने पंगत लगी थी, लोग खा रहे थे। एक आदमी, चतुर आदमी, कुछ करे ना, हाथ पीछे लगा के खाली घूमे, यहां पानी दो, यहां पूड़ी लाओ, यहां सब्जी लाओ, सबको ऑर्डर दे। सब लोग भोजन कर लिए, पानी भी पी लिया, अब किसी को पानी भी नहीं चाहिए था, उठने वाले थे। मैं बैठा हूं, तब तक जो पूरे आयोजन का मालिक है वो मालिक चला आया। जैसे ही देखा कि मालिक आ गए, तुरंत दौड़ा, चटनी की बाल्टी उठाया और सबको चटनी चलाने लगा, चटनी 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 चटनी। क्यों? वो मालिक देखे कि हम काम कर रहे हैं। इधर तो बेवकूफ बना देंगे, इनको कैसे बनाइएगा? अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा। सावधान, बांटने का स्वभाव बनाइए, श्रेय बांटने का स्वभाव बनाइए। हनुमान जी बोले यहीं रुकिए, जाइएगा मत, मुझे प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत था, हनुमान जी कूद के चढ़ गए। ये पर्वत जानते क्या है? हनुमान जी का रनवे है। हवाई जहाज उड़त है ना रनवे पर,
तो हवाई जहाज पहले टैक्सी पार्किंग से निकलने के बाद धीरे धीरे चलते चलते रनवे के एक छोर पे जाके खड़ा होता है। अब फिर वहां जाने के बाद पायलट उसका दोनों इंजन का थ्रस्ट फुल करता है दम। जैसे थ्रस्ट बढ़ाता है फिर जहाज आगे बढ़ के उड़ जाता है। ये सुंदर नाम का पर्वत हनुमान जी का रनवे है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी कौतुक खेल खेल में कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। खेल खेल में हनुमान जी कूद के उसके ऊपर चढ़ के खड़े हो गए और दर्शन करिए। अब हनुमान जी आपन थ्रस्ट चालू कर रहे हैं इंजन का। गोस्वामी जी कहते हैं बार बार रघुवीर संहारी, बार बार जय श्री राम 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार जय घोष करके चल पड़े। हनुमान जी गए तो पाताल तक सब खड़बड़ा गया। आप कहोगे पाताल तक कैसे खड़बड़ा गया हो? तो यहां दर्शन करिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से जहाज आगे जाता है उतना फोर्स पीछे छोड़ता है थ्रस्ट। जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स हनुमान जी नीचे छोड़े। और वो फोर्स इतना तगड़ा था कि 7 तल नीचे, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल और उसके बाद पाताल तक सब कांप गया, खड़बड़ा गया। हनुमान जी चले। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, बाहर निकल करके बोले हम आपके बाबूजी पवन देवता के मित्र हैं हनुमान जी, आप राम जी के कार्य में जा रहे हैं, आप थक गए होंगे, मेरे ऊपर रेस्ट कर लीजिए। पहले हवाई जहाज जब दिल्ली से अमेरिका जाती थी ना तो बीच में यूरोप में उसको उतर के रिफ्यूलिंग करना पड़ता था, तेल भरना पड़ता था। लेकिन अभी अभी ऐसी ऐसी जहाजें हैं, एयरबस की जहाज A380 ऐसी है, एक उड़ाई में 19 घंटा उड़ती है। 19 घंटा। दुनिया की सबसे लंबी उड़ान की जहाज है अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर सिंगापुर तक, 19.5 घंटा बिना रुके पहुंच जाती है। मैनाक सोचे कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होगी, कहीं छोटा वाला जहाज होंगे। ये नहीं जानते कि हनुमान जी से बढ़ कोनो जहाजे नहीं बना धरती पर आज तक है। मैनाक बोले हनुमान जी आइए उतरिए, विश्राम करिए। बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का काम नहीं कर लूंगा विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके आगे बढ़े। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िएगा तो बहुत सारे लोग आपको कहेंगे बाबू तनी सुस्ता जा, आराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। ऐसे लोगों को प्रणाम करिए और अपनी यात्रा में चलते रहिए। जब तक जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक विश्राम नहीं लेना है। आगे बढ़िए। कहां विश्राम लेना है? मई के बाद लेना है। आगे बढ़िए। कंपन कहां तक गई थी? पाताल में। वहीं पाताल में देवता है। देवता धरती कांपी, पाताल कांपा, डर गए। हनुमान जी का पता लगाने के लिए सुरसा को भेज दिया। किसको भेजा? सुरसा। नाम है सुरसा। सुर यानी देवता, सा यानी जैसी। देखने में देवताओं जैसी थी, भाषा राक्षसों जैसी थी। हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। देवताओं ने तुमको भोजन बना के परोसा है। हनुमान जी बोले माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया की पता राम जी को बता दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी है तो मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। 1 जोजन माने कितना किलोमीटर?
हाँ 12 किलोमीटर। दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट, उसकी लंबाई 10 किलोमीटर भी नहीं है, 9000 कुछ 800 या 900 कुछ मीटर ऐसे है, 10 किलोमीटर पूरा नहीं है। पहले अटेम्प्ट में सुरसा ने एवरेस्ट को भी पीछे छोड़ दिया, 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 2 जोजन डबल। फिर सुरसा 4 जोजन का शरीर बनाई, हनुमान जी 8 जोजन डबल का खेल शुरू भया। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, 16 जो जन मुक्ते ठयो, 16 जो जन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन हनुमान जी बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन, 4 हनुमान जी 8, 16 हनुमान जी 32, 50 हनुमान जी 100। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। आनन मने, आनन मने मुख। शरीर 100 जोजन का नहीं बनाया, मुख। ये जो सुरसा ने अपना मुख खोला, इस मुख की खुलने की लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब आप कल्पना करिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 जोजन का मुख खोल दी, अब मैं इसका डबल मारूं तो 2500 किलोमीटर लंबा हो जाऊंगा, लगभग 200 जोजन। और यदि मैं 2500 किलोमीटर लंबा हो गया तो हमारा राइट हैंड रहेगा राम जी के पास, लेफ्ट हैंड रहेगा सीता जी के पास। भगवान हमार हाइट देख के सोचेंगे हनुमान जी को भेजा था सीधा ही ऊपर कहा जा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 जोजन होने के बाद ये 300 का नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसे तो इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं भी बढ़ रहा हूं, ये भी बढ़ती जा रही है। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी बढ़े नहीं, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। देखिए हनुमान जी सूक्ष्म अति लघु रूप धारण किए, सुरसा के पेट में गए मुख से भीतर। थोड़ी देर भीतर घूमने के बाद एक ने पूछा महाराज जी हनुमान जी पेट में क्या कर रहे होंगे। गए, थोड़ी देर रहकर बाहर आ गए। नहीं तो समझिए कि उसका चेकअप कर दिए होंगे पीठा, लीवर फैटी है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं, किडनी उडनी सब ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। हनुमान जी थोड़ी देर भीतर रहे, बाहर निकले, और बाहर निकलकर हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा मैं तुम्हारे भीतर से बाहर आ गया हूं, अब फिर से खाओगी। सुरसा बोली मैं खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, इससे बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। हनुमान जी आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। ये कथा कहती है जीवन में जो समस्या विकराल रूप धारण करना प्रारंभ कर ले, सुरसा जैसा,
तो उस समय अपने को जितना हो सके छोटा बना लीजिए। छोटा बनाने का अर्थ है अपने को समेट लीजिए। रहीमन चुप करी बैठिए, देख दिनन के फेर। जब समय विपरीत दिखाई पड़ जाए जीवन में, तो विवेकी पुरुष को शांत हो जाना चाहिए। क्यों? जितना हाथ पांव मारिएगा उतना फंसते जाइएगा। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर भीतर से बाहर निकले। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करे हो, तुम पल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले ओ हनुमान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम जी का सब कार्य करिएगा, राम काज सब करी हो। हनुमान जी सोचे राम जी ने तो केवल एक ही कार्य बताया है, सीता जी का पता लगा के आना है। जामवंत जी भी एक ही काम बोले हैं, सीता मैया का पता लगाने के लिए। ये सुरसा कह रही है सब काम करिएगा, और कौन सा काम आ गया? हनुमान जी बोले चलो आगे देखा जाएगा। आगे बढ़े, समुद्र के भीतर एक राक्षसी सी सिंहिका हनुमान जी की परछाई पकड़ के जैसे नीचे खींची, हनुमान जी उसको राम जी का प्रसादी दिए। मुष्टिका बांधे खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। जैसे राम नाम का लड्डू फोड़े कपार पर उसके, एक मुष्टिका का प्रसाद दिया उसके सिर पर, वहीं पर बिलबिला के मरी गई। हनुमान जी लंका के एक शिखर पर चढ़े, चारों तरफ देखे योद्धा, निर्णय लिए दिन में नहीं जाऊंगा, सब देख लेंगे हमको, रात में जाऊंगा अंधेरे पर। संध्या के बाद जैसे अंधकार हुआ, छोटा सा सूक्ष्म रूप बनाकर मस्तक समान रूप कपिधारे, मस्तक समान रूप कपिधरे। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले